गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड के बाद अब गोवा पुलिस ने क्लब के एक मालिक को दिल्ली से अरेस्ट किया है। जी हां, वहीं सौरभ और गौरव लूथरा, इनकी तलाश इंटरपोल को है। दूसरी तरफ गोवा हादसे के बाद दिल्ली से लेकर यूपी और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। राज्यों की पुलिस अब तमाम क्लब्स और पब पर सुरक्षा मानकों की जांच में जुटी हुई है। न्यूज 24 ने दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गुरुग्राम में क्लब्स और पब्स के सुरक्षा मानकों को देखा। रियलिटी चेक में क्या सामने आया, आप भी देखिए। पच्चीस जिंदगियों के गुनहगार अब भी फरार। लूथरा ब्रदर्स की है इंटरपोल को तलाश। मौत वाले नाइट क्लब का एक पार्टनर अरेस्ट। दिल्ली टू गोवा, लूथरा ब्रदर्स का निवेश। गोवा बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का मालिक नंबर 1 सौरभ लूथरा। गोवा बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का मालिक नंबर 2 गौरव लूथरा। गोवा बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का मालिक नंबर 3 अजय गुप्ता। 6 दिसंबर शनिवार की रात गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में जब आग के शोलों ने पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया था और 25 जिंदगियां मौत का सामना कर रही थी, उस वक्त सौरभ और गौरव लूथरा ने अपनी पूरी फैमिली के लिए 7 दिसंबर की रात करीब 1:17 पर टिकट बुकिंग साइट पर थाईलैंड के लिए टिकट बुक किए थे। यह खुलासा गोवा पुलिस ने किया। पुलिस लोगों को बचा रही थी और क्लब के ये दोनों मालिक थाईलैंड भागने की तैयारी कर रहे थे, जबकि इनका तीसरा पार्टनर अजय गुप्ता जो उत्तरी दिल्ली का रहने वाला है और इन दोनों भाइयों को बड़े पैमाने पर फंडिंग भी करता था। दिल्ली पुलिस की मदद से गोवा पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे मेडिकल के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल लेकर भी पहुंची। इसके बाद उसे साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से गोवा पुलिस को अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी गई। इस दौरान कोर्ट ने उसे दवाएं लेने की अनुमति दी। कोर्ट में पेशी के बाद जब आरोपी अजय गुप्ता को क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ले जाया जा रहा था, तो इस दौरान आरोपी ने मास्क, टोपी और हुडी जैकेट से अपना चेहरा छिपा रखा था। मीडिया के सवालों के दौरान उसने सिर्फ इतना कहा कि वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर है, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। इधर गोवा बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ने अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में लगाई थी। कोर्ट की तरफ से इन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी गई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को अंतरिम जमानत पर पहले जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सौरभ और गौरव लूथरा को कोर्ट में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। अब इस मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। दूसरी तरफ गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि उनकी टीम दिल्ली से लेकर गोवा तक नजर बनाए हुए। गोवा पुलिस कंटिन्यूसली इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज के थ्रू उनको ब्लू नोटिस इशू किया है और उनके लिए जो कुछ जने जो देश छोड़ के बाहर गए हैं उनको वहां से लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद लेके उनको 100% हम बिहाइंड द बार करेंगे। जी हाँ, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिला था। हम स्ट्रिक्टली उसका अपोज
यानी गोवा सरकार के सीनियर काउंसिल वहाँ पे मौजूद रहेंगे। दिल्ली किसी रोहिणी कोर्ट में उन्होंने अपील लगाई थी। हमारे लर्नेड एजी एंड डीजीपी बोथ आर फॉलोइंग। सीनियर काउंसिल फ्रॉम द गोवा गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे है। वी विल अपोज, वी विल अरेस्ट देम फर्स्ट। बता दें कि लूथरा ब्रदर्स भीषण अग्निकांड के कुछ घंटों बाद ही 7 दिसंबर को दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। इंटरपोल ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। दिल्ली और गोवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद क्लब के जिस तीसरे मालिक को गिरफ्तार किया गया है, उसके लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव के साथ फाइनेंशियल लेन देन थे, जिसकी जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही। बताया जा रहा है कि अजय गुप्ता दिल्ली के नामी बिल्डर अमित गुप्ता का दोस्त है। बिल्डर अमित गुप्ता ने ही अजय गुप्ता की सौरभ और गौरव लूथरा से मुलाकात कराई थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अजय गुप्ता से पूछताछ और उससे मिले डॉक्यूमेंट से पता चला कि गोवा के जिस बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगी थी, वो जगह पहले लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता ने किराए पर ले रखी थी। वो वहां पहले अलग नाम से अपना कैफे चलाता था। बाद में इन लूथरा ब्रदर्स ने ये जगह अजय गुप्ता से लेकर यहां अपना बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब शुरू किया। दोनों भाइयों ने इस नाइट क्लब में अजय गुप्ता को 10% का पार्टनर बनाया था। मौत वाले गोवा के नाइट क्लब में 25 जिंदगियां जो काल के गाल में समा गई, उन्हें बचाया जा सकता था अगर मौत वाले इस नाइट क्लब के मालिकों ने वहां पर सुरक्षा के मानकों को पूरा किया होता, फायर सेफ्टी के पूरे प्रबंध किए होते। नाइट क्लब के खिलाफ एफआईआर में भी गोवा पुलिस ने क्लब की जांच के दौरान जो खामियां पाई उनका जिक्र किया है। नाइट क्लब पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर शनिवार रात बिना किसी आग सुरक्षा उपकरण के फायर शो किया गया था। कोई बेसिक अग्निशामक यंत्र भी नाइट क्लब में मौजूद नहीं था। आग लगने के दौरान अलर्ट करे ऐसा कोई फायर अलार्म भी नहीं था। आग बुझाने का कोई सामान भी मौजूद नहीं था। इसके अलावा रिकॉर्ड में कोई फायर ऑडिट भी नहीं था। ग्राउंड फ्लोर या डेक पर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिससे आग फैलने पर मेहमान अंदर फंस गए। गोवा के नाइट क्लब के भीषण अग्निकांड के बाद लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गोवा पुलिस ने अब अंजना बीच पर मौजूद इनके सीएएचए क्लब पर एक्शन लेते हुए उसे सील कर दिया। यहां रोमियो लेन का तीसरा आउटलेट जिस पर कार्रवाई हुई। गोवा प्रशासन लूथरा भाइयों के जितने भी आउटलेट्स यानी कि रेस्टोरेंट गोवा में ऑपरेट कर रहे हैं, उन सभी पर नकेल कस रही है। जहां पर आग लगी उसे तो सील कर दिया गया है। इसके अलावा वागटर बीच के जो उनका आउटलेट है वहां पर भी तुरंत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके अलावा अंजुना बीच पर एक और लूथरा भाइयों का एक कैफ़े है जिसका नाम है काहा बाय रोमियो लेन, इसे भी गोवा प्रशासन द्वारा यहाँ पर सील कर दिया गया है। तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला जड़ दिया गया है, इसको सरकारी मुहर लगा दी गई है, मतलब इसे सील कर दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को बागाटोर बीच पर मौजूद रोमियो लेन के एक और क्लब को सील कर उसे डिमोलिशन की कार्रवाई की गई थी। गोवा में उनके एक नहीं बल्कि ऐसे कई आउटलेट्स थे जो ऑपरेट हो रहे थे उनकी जो हॉस्पिटैलिटी चेन है रोमियो बाय लेन उसके अंतर्गत। लेकिन एक के बाद एक इन सभी आउटलेट में अब नियमों की अनदेखी का मामला सामने आ रहा है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही एक आउटलेट में मौजूद है जो गोवा के मशहूर बीच वागटर के पास मौजूद है। वागटर बीच को लगकर ही ये आउटलेट है और यहाँ पर न सिर्फ तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया है बल्कि इस आउटलेट को भी सील कर दिया गया है। देखिए ये कागजात जो है वो गोवा प्रशासन के तौर पर द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। एक तरफ जहां लूथरा ब्रदर्स के रोमियो आउटलेट्स पर गोवा पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी, तो दूसरी तरफ हादसे वाली रात नाइट क्लब के फ्लोर पर डांस कर रही बैले डांसर भी अब सवालों के घेरे में आ गई। रोमियो लेन क्लब अग्निकांड के इस डांसर का नाम क्रिस्टीना है। वो इंस्टाग्राम पर क्रिस्टीना शेख नाम से जानी जाती और उनके 2,72,000 फॉलोवर्स हैं। वो रशियन गर्ल नहीं बल्कि कजाकिस्तान के नागरिक है। हादसे के दौरान क्रिस्टीना परफॉर्म कर रही थी। वो प्रोफेशनल बेली डांसर है। वो दुनिया भर में परफॉर्म करती है। हादसे वाले रोज क्लब में वो अपनी दूसरी परफॉर्मेंस दे रही थी। अब गोवा पुलिस क्रिस्टीना को लेकर जांच कर रही है कि क्लब में परफॉर्म करने वाली कजाकिस्तान के इस डांसर क्रिस्टीना के पास भारत में काम करने की कानूनी इजाजत थी। क्या उसके पास भारत में प्रोफेशनली परफॉर्म करने के लिए जरूरी बिजनेस वीजा था, या फिर वो भारत में टूरिस्ट वीजा पर आई थी और अगर वीजा खत्म होने के बाद भी वो भारत में रुकी हुई है तो उनको अब कजाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। इसे लेकर वो अब जांच एजेंसियों के रडार पर है।
6 दिसंबर की रात को गोवा में जो भीषण अग्निकांड हुआ, गोवा में ये तस्वीर फिर देखने को न मिले, इसे लेकर गोवा सरकार अलर्ट हो गई। और यही वजह है कि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने उत्तर और दक्षिण गोवा जिला प्रशासन, पुलिस और पर्यटन से जुड़े तमाम अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, ताकि आगे इस तरह की घटना न हो। गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट होने के बाद इस तरह के एक्सीडेंट आगे न हो, इसलिए आज की मीटिंग विद ऑल द डिपार्टमेंट्स और स्टेक होल्डर्स इनके साथ में हमने ली है। मैं टूरिज्म मिनिस्टर और सीएस इन सभी ने उनके सभी जो इश्यूज थे वो भी सुन के ले लिए हैं और हमने उनको एडवाइज भी किया है एंड फॉलो द एडवाइजरी आल्सो एंड फॉलो द जॉइंट इन्फोर्समेंट कमेटी का रिपोर्ट फॉलो करो। सीएम के मुताबिक सरकार की शुरुआती जांच में कई सुरक्षा चूक सामने आई, जिनमें मजदूरों और कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन न होना शामिल है। सीएम सावंत ने कहा कि आगे से पुलिस वेरिफिकेशन सभी प्रतिष्ठानों के लिए जरूरी होगा, नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेबर पुलिस वेरिफिकेशन इज एन कंपलसरी फॉर देम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने सारे लेबर्स बाहर के स्टेट से आते हैं और विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू दिस टाइप ऑफ मिसचिफ एंड ये यहाँ से भाग जाते हैं। इसके लिए उनके ऊपर विजिल रखने के लिए देयर शुड बी द कंपलसरी पुलिस वेरिफिकेशन बिफोर एम्प्लॉइंग द एनी एम्प्लॉयर्स इन द टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी। गोवा में पुलिस और प्रशासन अब मुस्तैदी से जांच कर रही। समिति बनाई गई है जो सभी क्लबों का निरीक्षण कर रही। ये समिति 6 से 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर कलेक्टर एक्शन लेंगे। सीएम की मीटिंग के दौरान कुल 12 पॉइंट्स तय किए गए, जिन्हें गोवा के हर क्लब और प्रतिष्ठान को पूरा करना होगा। बुधवार के दिन प्रमोद सावंत जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने गोवा के चीफ सेक्रेटरी और टूरिज्म मिनिस्टर के साथ साथ अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और इस पूरे बात को सुनिश्चित किया जाने का आश्वासन या फैसला लिया गया है ताकि इस तरीके की घटना फ्यूचर में ना हो। दरअसल दिसंबर का महीना है, आने वाले दिनों में क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न गोवा में मनाया जाएगा। ऐसे में बड़े पैमाने में सैलानी गोवा में आते हैं और इसको लेकर कोई डार्क ब्रांड गोवा पर ना लगे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो गोवा के अग्निकांड हुआ है उसके लिए मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 8 दिनों के अंदर मैजिस्ट्रेट जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसके अलावा ऑडिट कमेटी भी बिठाई गई है जो गोवा के अन्य मुख्य नाइट क्लब में जाएगी और पूरी तरीके से काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पर नियमों की अनदेखी नहीं हो रही है, इसको लेकर ऑडिट करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है कलेक्टर को सबमिट करेगी।